बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट द बिहेवियरिस्ट अप्रोच एंड द मेंटलिस्ट अप्रोच रिगार्डिंग एरर्स इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। बिहेवियरिस्ट थ्योरी और मेंटलिस्ट थ्योरी दे बोथ आर थ्योरीज रिलेटेड टू लैंग्वेज लर्निंग, कि इंसान लैंग्वेज कैसे सीखता है। ये दो थ्योरीज़ में हमें बताया गया है। बिहेवियरिस्ट थ्योरी और मेंटलिस्ट थ्योरी पे ऑलरेडी वीडियो बनी है, वो भी आप देख सकते हैं बिकॉज दैट वीडियो इज़ इन डिटेल, लेकिन यहाँ पे मैं एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा। बिहेवियरिस्ट का ये मानना था, बिहेवियरिस्ट थ्योरी जो थी ये बीएफ स्किनर ने दी थी। इसमें यह कहा गया कि लैंग्वेज मखसूस आदतों का एक सेट है और ये इंसानी बिहेवियर में बदलाव लाता है, जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। और इसमें यह कहा गया है कि बच्चा जब पैदा होता है इसका दिमाग बिल्कुल मतलब खाली स्लेट की तरह होता है और उसमें कुछ भी नहीं होता। अब खाली स्लेट से मुराद मतलब उसमें कुछ भी नहीं होता। फिर वो अपने वालिदैन, बहन भाइयों, सोसाइटी को देख के लोगों को सुनता है और बच्चा इनको इमिटेट करता है। किन को इमिटेट करता है? अपनी बहन भाइयों को, अपने वालिदैन को, जो सोसाइटी में लोग रहते हैं उनको इमिटेट करता है और इस तरह करते करते वो बोलना सीख जाता है। तो ये किसका मानना था? ये बिहेवियरिस्ट का मानना था। बिहेवियरिस्ट थ्योरी में ये बताया गया। अब इसके बाद नोम चॉम्स्की ने थ्योरी दी थी मेंटलिस्ट थ्योरी। तो मेंटलिस्ट थ्योरी में ये बताया गया कि सोशल कंडीशनिंग लैंग्वेज को सीखने में कोई रोल प्ले नहीं करती। सोशल कंडीशनिंग से मुराद मींस आपके जो वालिदैन हैं या जो आपके बहन भाई, सोसाइटी के लोग, ये कोई रोल प्ले नहीं करते आपको आपकी लैंग्वेज को सीखने में, बल्कि इंसानी दिमाग में एक टूल फिट होता है, एक डिवाइस होती है जिसको LAD कहते हैं, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो ये दो थ्योरीज़ थी लैंग्वेज को लर्निंग मींस लैंग्वेज को सीखने के लिए, और इस पे डिटेल एक्सप्लेनेशन आप उस वीडियो में भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे एरर से रिलेटेड, बिकॉज दिस वीडियो इज़ अबाउट अप्लाइड लैंग्विस्टिक्स and the behaviorist approach and the mentalist approach regarding errors about means in applied linguistics. So बढ़ते हैं स्लाइड की तरफ। The behaviorist approach, the behaviorist view of language learning is that of habit formation. This is a very negative approach towards errors. According to this view, a learner learns whether he is paying attention to what he is doing or not, and thus habit will be formed. The behaviorist view of H. Flavel considers that it may help the learners to learn the language by repeating a correct form 3 or more times, and thus a learner will learn a new structure. In the behaviorist approach to learning, errors have thus seen as bad habits that have been performed during the process of learning, as the response was based on the stimuli. बिहेवियरिस्ट का मानना है कि लैंग्वेज लर्निंग एक हैबिट है। जैसे कोई और हैबिट को बंदा सीखता है, इसी तरह लैंग्वेज भी सीखते हैं और वो हैबिट्स भी इसी तरह सीखे जाते हैं। जैसे इंसान कोई काम करता है तो उसे स्टिमुलस मिलता है। स्टिमुलस से क्या मुराद है? जब जो बच्चे भूखे होते हैं, मतलब छोटा बच्चा है, जब वो भूखा होता है, इस हालत को स्टिमुलस कहते हैं। जब वो बंदा कोई काम करता है तो मीन्स इंसान कोई काम करता है तो उसे स्टिमुलस मिलता है। जब वो बंदा कोई काम करता है तो उसे रिइंफोर्समेंट मिलता है। रिइंफोर्समेंट क्या है? मतलब यहाँ पे अगर वो एग्जांपल हम देखें, जब बच्चा भूखा होता है तो इस हालत को स्टिमुलस कहते हैं। फिर बच्चा रोता है ताकि बड़ों की कोई रिस्पॉन्स मिले और बच्चे को कुछ दिया जाता है, माँ दूध पिलाती है, इस कंडीशन को रिइंफोर्समेंट कहते हैं। और वो दूध या कुछ और मांगने के लिए बच्चा फिर से रोता है तो उसको रिपीटिशन कहते हैं। ये एक एग्जांपल मैंने दी थी। अब उसमें क्या होता है कि बिहेवियरिस्ट का क्या मानना है कि भाई इस तरह होता है तो इसे रिइंफोर्समेंट मिलता है। अब ये रिइंफोर्समेंट जो है, जिससे वो बच्चा रो रहा था तो उसे रिइंफोर्समेंट मिली, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, मतलब उसे माँ का दूध मिला। मींस नेगेटिव और पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट बंदे को मिलता है और फिर वो उस काम को रिपीट करता है और वो जब वो रिपीटिशन बार बार करता है तो उसकी हैबिट बन जाती है। और इसी तरह ज़बान भी वो इसी तरह सीखता है, चाहे फर्स्ट लैंग्वेज हो या सेकंड लैंग्वेज। जैसे आप अगर कोई काम करते हो तो आपको लोगों की तरफ से रिइंफोर्समेंट मिलती है। वो रिइंफोर्समेंट या तो नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है और फिर आप वो बार बार रिपीट करते हो। बिहेवियरिस्ट का मानना है कि एरर ऐसे आते हैं कि इंसान की जो बैड हैबिट है उसको जब उस बैड हैबिट से नहीं रोका जाता
लोगों ने उस इंसान को जो बैड हैबिट, उसको जब उसे बैड हैबिट से नहीं रोका जाता तो लोगों ने उसको नहीं रोका तो वो बैड हैबिट बन गई है। मीन्स वो जो हैबिट थी वो बन गई है, लेकिन बैड हैबिट बन गई क्योंकि वो ऐसा काम कर रहा था जो कि पॉजिटिव वर्क तो था नहीं, नेगेटिव था, तो उसे नेगेटिव रिइंफोर्समेंट नहीं मिली। अब जो लोग थे वो उसे भी नहीं रोक रहे थे, तो इस तरह वो उसकी बैड हैबिट बन गई। मसलन यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे गो वर्ड है, इसका सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट है, लेकिन आप इसे गॉड पढ़ते हो, मीन्स GOED। आप जब इसे गॉड पढ़ते हो तो एज अ सेकंड फॉर्म, और अगर आपको इसका रिइंफोर्समेंट नेगेटिव नहीं मिलता तो वो फिर हर जगह गॉड गॉड यूज़ करेगा। तो ये एरर है, तो ये बिहेवियरिस्ट का मानना है। बाकी ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्टिमुलस जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, जो बच्चे भूखे होते हैं इस हालत को स्टिमुलस कहते हैं। फिर बच्चा रोता है ताकि बड़ों का कोई रिस्पांस मिले, मीन्स स्टिमुलस के बाद उसे रिस्पांस दिया जाता है और बच्चे को कुछ दिया जाता है। माँ दूध पिलाती है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, रिइंफोर्समेंट कहते हैं। और दूध या कुछ और मांगने के लिए बच्चा फिर से रोता है तो इसको रिपीटिशन कहते हैं। तो मीन्स जो एरर हम कमिट करते हैं वो हमारी हैबिट की वजह से करते हैं। फिर उसके बाद मेंटलिस्ट अप्रोच। इन एरर एनालिसिस देयर हैज़ बीन अ चेंज बाय लुकिंग एट द product, example error, to the process why students make errors. Error analysis has been the focus of much research which has led to a change in attitude toward error. The cognitive or mentalist approach views errors as a clue as to what is happening in the mind. In this approach, errors are seen as a natural phenomenon that must occur as learning a first or second language takes place before correct grammar rules are completely internalized. It is a more rational attitude towards the error. Errors are not taking a reflection on the teaching method of the teachers, but are indicators that learning is taking place, which is evidence that the language acquisition, means LAD, language acquisition device is working. So are errors no longer bad but good or natural. तो जैसे हमने बिहेवियरिस्ट की बात की, अब मेंटलिस्ट क्या कहते हैं, लेकिन मेंटलिस्ट का ये मानना है एरर जो है इनडिस्पेंसिबल चीज़ है, एरर को आप नहीं रोक सकते क्योंकि लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है वो आहिस्ता आहिस्ता सीखता है। तो जो चीज़ उसने नहीं सीखी तो ऑब्वियसली वो उसमें गलती करेगा। इंसान की परफॉर्मेंस में जो गलती है, ये गलती इसलिए है क्योंकि उसकी कॉम्पिटेंस में गलती है। मतलब इंसान अब कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस, ये ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है जिसमें मैंने मिस्टेक और एरर और लैप्सेस में क्या फ़र्क है, तो वो भी आप देख लें। अब उस बात कर रहे थे हम कि इंसान के परफॉर्मेंस में जो गलती इसलिए है क्योंकि उसकी कॉम्पिटेंस में गलती है। मतलब इंसान जो है लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है वो आहिस्ता आहिस्ता सीखता है, याद करता है, और जो रूल्स उसने नहीं सीखे वो उसमें गलती करेगा। और ये गलती अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे उसको पता चलता है कि क्या उसने सीखा है और क्या सीखना बाकी है। फिर उसके बाद ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये ऑलरेडी मैंने इसी वीडियो में डिस्कस किया कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस किसे कहते हैं। ये नेचुरली मीन्स जो अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की कि हमारे माइंड में एक डिवाइस फिट होती है जिसको हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं, उस लैंग्वेज को सीखने के लिए। अब डिफरेंस बिटवीन behaviorist and mentalist approach. The difference between the behaviorist and mentalist approach, we have to focus on their approaches toward error and language learning. लैंग्वेज लर्निंग का दोनों का डिफरेंट कंसेप्ट है कि लैंग्वेज को कैसे लर्न किया जाता है। द बिहेवियरिस्ट स्ट्रेसेस द एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज। अब ये स्ट्रेस देते हैं, मींस दबाव रखते हैं किस चीज़ पे, जो बिहेवियरिस्ट का मानना है वो एक्यूरेसी पे। अब एक्यूरेसी में क्या आते हैं, वो रूल्स ऑफ ग्रामर की बात करते हैं कि उसको फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली, और मींस परफेक्शन की बात करते हैं। देखिए मेंटलिस्ट का क्या मानना है, फ्लुएंसी। फॉर द बिहेवियरिस्ट लैंग्वेज शुड बी परफेक्ट। अब जैसे बिहेवियरिस्ट का मैंने बताया कि वो कहते हैं कि लैंग्वेज जो है परफेक्ट होनी चाहिए, एंड द रूल्स ऑफ ग्रामर शुड बी फॉलोड, कि रूल्स ऑफ ग्रामर को फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली। वेयर देयर शुड बी नो एरर कमिटेड बाय द देयर शुड बी नो एरर कमिटेड बाय द लर्नर, कि जो लर्नर है वो कोई एरर कमिट ना करे। ऑब्वियसली जब आप रूल्स सीखेंगे, जब आप स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपसे एरर तो कमिट कभी भी नहीं होगा। अदरवाइज टीचिंग इज़ फॉल्टी। और फिर इनका ये भी मानना है कि जो टीचर है या जो टीचिंग कराते हैं उनकी टीचिंग में फॉल्ट है।
सो द अकरेंस ऑफ एरर वाज रिगार्डेड एज एन एडिक्वेसी ऑफ टीचिंग टेक्निक। तो टीचिंग को भी इन्होंने ज़िम्मेवार करार दिया है। मींस जो बिहेवियरिस्ट हैं उनका ये भी मानना है कि टीचिंग का भी फॉल्ट हो सकता है इसमें, ये गैर मुनासिब होता है। इन एडिक्वेसी का मतलब है गैर मुनासिब। बट द मेंटलिस्ट पुट फॉर द व्यू दैट वी लिव इन इम्परफेक्ट वर्ल्ड। मेंटलिस्ट का क्या मानना है, मीन्स नॉन चॉम्स्की वालों का, कि भाई हम जो है इम्परफेक्ट वर्ल्ड में रहते हैं, मतलब कोई भी परफेक्ट नहीं होता इस वर्ल्ड में। एंड कंसिक्वेंटली एरर विल ऑलवेज अकर। तो ये जब हम इम्परफेक्ट हैं, जब हम इम्परफेक्ट वर्ल्ड में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली एरर्स भी अकर होंगे, रहनुमा होंगे। एरर विल आल्सो हैपन, एरर विल आल्सो अकर इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स ऑन दिस पार्ट ऑफ द टीचर। मतलब टीचर के एफर्ट्स को जो है हमें मतलब उसको हम जो है ये नहीं कह सकते कि टीचर की जो टीचिंग है उसमें फ़ॉल्ट है, उसके एफर्ट्स को हम नहीं टुकरा सकते। Concentration should be on developing techniques where it is possible to reduce the occurrence of error. Like fluency should precede accuracy. The teacher should adapt to the learner's needs rather than opposing the learner. तो इसमें फिर उन्हीं की बात की गई जो टीचर्स वगैरह है कि आप उनको जो है ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। how we ought to learn what we ought to learn, कि हमें क्या सीखना चाहिए। ought to का मतलब है चाहिए, और what we ought to learn कि हमें क्या सीखना चाहिए। and what we ought to learn on when we ought to learn, और हमें कब सीखना चाहिए। The teacher should try to create a favorable conditions for language learning, और एक favorable condition रखनी चाहिए लैंग्वेज को सिखाने के लिए। So this was all about today's. I hope this video has been helpful for you. I tried my best कि आप लोगों को ये वीडियो की समझ आए और ये टॉपिक की समझ आए। बाकी फिर भी आप लोगों के क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। सेम चैनल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।